अब आता है नीड ऑफ एरे। क्या क्या जरूरत पड़ती है एरे के, देखते हैं। द फंडामेंटल डाटा टाइप्स नेमली character, int, float, double are used to store only one value at any given time। किसी भी समय जो होता है वो फंडामेंटल डाटा टाइप, जैसे हो गया हम लोग क्या लेते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लॉट और डबल, इसको जो है वो यूज किया जाता है स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए गिवन टाइम। एक समय में क्या होता है, सिर्फ केवल क्या करेगा, एक ही वैल्यू को वो स्टोर कर सकता है। अभी इससे पहले ही जब बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहे थे उसमें बताया है कि हम लोग जो है स्टोर करेंगे तो वो एक ही तरह का डाटा होगा। अब यहाँ पे है कि हम लोग सिर्फ स्टोर ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू को स्टोर करेंगे, जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इसमें से कोई एक वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर आता है हेंस these fundamental data type can handle limited amount of data। ये जो फंडामेंटल डाटा टाइप जो होगा वो क्या हैंडल करेगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को ये हैंडल करेगा। फिर आता है इन सम केसेस वी नीड टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन टर्म ऑफ रीडिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग। कुछ केसेस में जो होता है हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ती है, हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। जैसे मान के चलिए हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे डाटा को यूज करना रहता है। और उसमें क्या होता है, एक कहानी को कोई क्या होता है कि एक बार में कोई पूरी लर्न नहीं कर सकता है। और मान के चलिए कोई प्रोग्राम हम या कोई भी टॉपिक को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग में, तो उसको भी क्या होता है, हैंडल एक बार में हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। या किसी भी चीज को हम लोग प्रिंट आउट कर रहे हैं, मान के चलिए एक पीडीएफ दे दिए, तो क्या आप एक बार में उसे हैंडल कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे की मदद से ये सब जो है एक ही तरह के जो है, मान के चलिए हमारा जो पीडीएफ निकलेगा वो क्या करेगा, अगर 10 पेज का हो, 15 पेज का हो, 2 पेज का हो, जितना भी पेज का होगा, तो वो एक ही तरह के डाटा का जो, अगर मान के चलिए उसका जिस तरह का कैरेक्टर आप सेट कीजिएगा, जिस तरह का इंटीजर सेट कीजिएगा, वो उसी तरह का क्या होगा कि आपको वो प्रिंट आउट करके देगा। ये ऐसा नहीं कि एक पेज का किसी और तरह का दे दिया, दूसरे पेज का, आप जिस पेज का जिस तरह का सेट करेंगे वो पीडीएफ जो होगा वो आपका पूरा पीडीएफ उसी फॉर्मेट में प्रिंट आउट होगा। तो क्या होगा, ये हमसे जो है, हम आम लोगों से क्या है कि इतना संभव नहीं है कि हम लोग पूरे जो भी कुछ रीडिंग करते हैं उसको एक बार में हम लोग हैंडल कर ले। टू process such large amount of data, we need a powerful data type that would facilitate efficient storing। जो है हम लोग मान के चलिए कोई भी चीज प्रोसेस करते हैं, सच एज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत बड़े बड़े अमाउंट का डाटा अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वी नीड ए पावरफुल डाटा टाइप। हम लोगों को क्या चाहिए, पावरफुल डाटा टाइप दैट वुड फैसिलिटेट इफिशियंट स्टोरी, जो हमको क्या फैसिलिटेट करता है, इफिशियंट स्टोरी। मान के चलिए जब तक हम लोग ज्यादा ज्यादा मात्रा में अगर स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो पावरफुल डाटा टाइप तैयार नहीं हो पाएगा। एसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा आइटम्स, जैसे मान के चलिए हम लोग कोई चीज एसेस कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं डाटा आइटम्स को। सी सपोर्ट्स ए डिराइव्ड डाटा टाइप known as array that can be used for such application। सी जो है वो क्या सपोर्ट करता है, डिराइव डाटा टाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरे के नाम से जानते हैं। डेट कैन बी यूज फॉर सच एप्लीकेशन, जिसको कुछ इस तरह के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम ये था हमारा नीड ऑफ एरे कि किस किस चीज में हम लोगों को एरे की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता ही चल गया कि कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब जो होगा वो इसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, डाटा स्टोर करेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ एरे। अब जानेंगे कि एरे का कितने प्रकार होते हैं। वी कैन यूज array to represent not only a simple list of value but also table of data into 3 more dimension। इसको जो है हम लोग 3 अलग अलग डायमेंशन में जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला आएगा हमारा 1 डायमेंशनल एरे, दूसरा आएगा हमारा 2 डायमेंशनल एरे और तीसरा आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें जो है हम 3 तरह के एरेज के बारे में पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले जानेंगे 1 डायमेंशनल एरे होता क्या है। 1 डायमेंशनल एरे, a list of item can be given one variable name using only one subscript and a variable is called a single।
सब्सक्रिप्ट वेरिएबल और ए वन डायमेंशनल एरे। आप देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए हम कोई लिस्ट तैयार करें, लिस्ट ऑफ आइटम कैन बी गिवन वन वेरिएबल, उसमें एक ही तरह का वेरिएबल दिया गया हो, नेम यूजिंग ओनली वन सब्सक्रिप्ट, और एक सब्सक्रिप्ट के साथ, एंड सच ए वेरिएबल इज कॉल्ड सिंगल सब्सक्रिप्ट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल सब्सक्रिप्ट या वन डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। जैसे इसको डिक्लेयर किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे लाइक एनी अदर वेरिएबल एरे मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज। क्या होता है, लाइक एनी अदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, दे आर यूज द जनरल फॉर्म ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज। अब देखिए हम लोग एरे को जो है जनरल फॉर्म से कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे सिंटैक्स हो गया, वो कैसा होगा, डाटा टाइप, एरे नेम, और क्या होगा, साइज ऑफ एरे। हम लोग उसका किस तरह का हमारा डाटा है, एरे का नाम देंगे और साइज ऑफ एरे देंगे। तो क्या होगा, द डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट दैट विल बी कंटेंट इन द एरे। डाटा टाइप जो होगा वो स्पेसिफाई करेगा टाइप ऑफ एलिमेंट will be contained in the array such as int, float और character। वो कैसा होगा, वो इंटीजर होगा, फ्लॉट होगा और कैरेक्टर होगा। फिर आता है the size indicate the maximum number of elements that can be stored inside the array। साइज जो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, maximum number of element that can be stored inside the array, जो कि एरे के इनसाइड में जो होगा हम लोग स्टोर करते हैं क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर आता है द साइज ऑफ एरे शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू। साइज जो होगा एरे का वो कैसे, मान के चलिए अभी बता रहे थे कि अगर मान के चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर पांच हम लोग ये कर रहे हैं, एरे ले रहे हैं पांच कैरेक्टर का, तो वो क्या होगा, हमारा जो एरे होगा वो पांच ही वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर आप उसे ज्यादा स्टोर करें तो उसके लिए आपका प्रोग्राम जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो अगर आप हम एरे जो है वो डिक्लेयर करें अगर पांच कैरेक्टर का, तो वो क्या होगा, पांच ही कैरेक्टर स्टोर करेगा, पांच से ज्यादा छठा कैरेक्टर जो है वो आपका कंपाइलर वो स्टोर नहीं करेगा, प्रोग्राम स्टोर नहीं करेगा। इसलिए पहले आप जो है प्रोग्राम लिखते समय पहले ही एरे जो है, एरे का साइज जो है कंफर्म कर ले कि किसी व्यक्ति का, या एक लिस्ट तैयार करें तो उसमें कितने कितने, उस सारे अगर व्यक्ति का है तो उसमें हम लोग कितना जो है कैरेक्टर का यूज करेंगे, तो उस कैरेक्टर को पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए। 100 कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, जितना कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं उतना कैरेक्टर को आप क्या करें, जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक आपका एरे जो है वो क्या होगा, रन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप क्या होगा, उस कैरेक्टर को स्टोर करें, इनिशियलाइज करें। अब कुछ इसका रूल दिया हुआ है, रूल्स के बारे में जानते हैं। रेफरिंग रूल फॉर रेफरिंग एन एलिमेंट ऑफ एरे। अब देखिए क्या क्या रूल है इसका। आप देखिए ये जो दिया हुआ है, ये पैराथेसिस के अंदर दिया हुआ है ए और ए, ठीक है। पहला जो हमारा पैराथेसिस इन बेसिक एंड फॉर्ट्रेन कॉल पैराथेसिस नोटेशन। अगर इस तरह का अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरे को डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराथेसिस नोटेशन कहेंगे या फॉर्ट्रेन। फिर आता है इस तरह का अगर करेंगे तो इन सब्सक्रिप्ट या मैथमेटिकल नोटेशन। हम लोग क्या होगा कि हम लोग किसी भी जैसे हम लोग ए और क्या होगा वन, फिर आएगा कॉमा ए और टू, इस तरह का आप लोग क्या होगा कि मैथमेटिक्स में भी इसको क्या होगा, डिनोट करते होइएगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन भी कहते हैं या सब्सक्रिप्ट नोटेशन भी कर सकते हैं सिंपल भाषा में। फिर तीसरा आता है हमारा ए बिग ब्रैकेट के अंदर के है, तो क्या होगा, इन सी प्लस प्लस जावा लैंग्वेज कॉल्ड द ब्रैकेट नोटेशन। हम लोग सी में, सी प्लस प्लस में, जावा लैंग्वेज में जो है वो ए और के को जो है वो ब्रैकेट नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ऐसे अगर नॉर्मल भाषा में इसको कहे तो ये बिग ब्रैकेट हो गया, और ये जो है इसमें हम लोग सिर्फ ब्रैकेट नोटेशन कहते हैं। ये जो है स्मॉल ब्रैकेट होगा वो पैराथेसिस कहलाएगा, और इसको हम लोग सब्सक्रिप्ट या मैथमेटिकल नोटेशन कहते हैं। तो ये जो तीन नोटेशन है, इस तीनों नोटेशन का जो है हम लोग क्या करेंगे, एरे में यूज करने वाले थे। इस तीनों नोटेशन को एक बार देख लीजिए, पैराथेसिस नोटेशन को, मैथमेटिकल नोटेशन को और ब्रैकेट नोटेशन को। इस तीन तरह के जो नोटेशन है वो यूज होने वाले हैं एरेज में। सेट ऑफ इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे 0 to n minus 1 वेयर n साइज ऑफ एरे। क्या होगा, साइज जो होगा इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे वो क्या होगा, 0 से लेके n minus 1 तक होगा, जहां n जो होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ एरे बताएगा। द इंडेक्स सेट इज डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज बीइंग यूज्ड टू इंप्लीमेंट एन एरे। क्या होगा, इंडेक्स सेट जो होगा वो क्या होगा, डिपेंड होगा लैंग्वेज पे, और क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा कहाँ, एरे पे, एरे में वो इंप्लीमेंट होगा। सबसे पहले जानेंगे इन बेसिक और फॉर्ट्रेन एरे साइज इज एन, द इंडेक्स कंसिस्ट 1 2 3 to n। अब मान के चलिए इन बेसिक में अगर क्या हो, बेसिक और फॉर्ट्रेन में एरे का साइज क्या होगा, n होगा। जैसे ही मान 1 2 3, ये क्या होगा, n नंबर तक हमारा क्या होगा, ये साइज बताएगा। इन पास्कल वी हैव टू स्पेसिफाई द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एन एरे। पास्कल में हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफाई द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एन एरे। सो सेट ऑफ इंडेक्स कंसिस्ट एलवी टू यूवी। एलवी जो होगा वो क्या होगा, लोअर बाउंड डिनोट करेगा, और यूवी जो होगा वो अपर बाउंड डिनोट करेगा। तो इस दोनों को जो है वो ध्यान में रखिएगा। एक आएगा आपका एलवी देखने को मिलेगा, और दूसरा जो है वो यूवी देखने को मिलेगा। ये जो दोनों टर्म दिखेगा तो ये हमारा जो हो जाएगा वो लोअर बाउंड कहलाएगा, और यूवी से जो होगा वो अपर बाउंड कहलाएगा। In C, C++ or Java, if an array size is n, the index set consists of 0 1 2 up to n minus 1। C में, C++ और Java में जो होगा एरे का साइज जो होगा वो क्या होगा, is and the index set of consist, वो क्या क्या कंसिस्ट करेगा, 0 कंसिस्ट करेगा, 1 अप टू n minus 1 तक ये कंसिस्ट करेगा। कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे दिया हुआ है फ्लोट हाइट।
अगर मान के चलिए हम लोग क्या है फ्लोट हाइट 50 देख रहे हैं, यहाँ जो है साइज जो है वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है, कितना 50 साइज इसका डिक्लेयर कर दिया गया है। डिक्लेयर्स द हाइट टू बी एन एरे कंटेनिंग 50 रियल एलिमेंट। हाइट जो होगा वो एरे का वो क्या कंटेन करेगा, 50 रियल एलिमेंट को वो कंटेन करेगा, लेकिन वो जो हो वैलिड कहाँ से होगा, जीरो से लेके वो 49 तक ही वैलिड होगा। आप बता दीजिए कि जीरो को लगा के वो कहने के लिए तो क्या है कि वो 50 एलिमेंट है स्टोर करा, लेकिन जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि 49 तक ही है, इसमें 50, लेकिन इसमें जो है वो एक जीरो को भी काउंट किया जाएगा, जीरो से लेके 49 तक जो होगा वो 50 वैलिड होगा। एनी सबस्क्रिप्ट 0 to 49 आर वैलिड। किसी भी सबस्क्रिप्ट में आपका जो होगा वो 0 से लेके 49 तक ही वैलिड होगा। इंट ग्रुप 10, अब देखिए इंटीजर ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, यहाँ देखिए 10 जो है वो उसका साइज डिक्लेयर किया गया है। डिक्लेयर द ग्रुप एज एन एरे टू कंटेन ए मैक्सिमम ऑफ 10 इंटीजर कांस्टेंट। ये जो होगा डिक्लेयर करेंगे ग्रुप ऑफ एन एरे या क्या कंटेन करेगा, मैक्सिमम 10 इंटीजर कांस्टेंट, ये 10 इंटीजर कांस्टेंट को कंटेन करेगा। जैसे कैरेक्टर जो होगा वो नेम जो होगा वो 10, मान के चलिए किसी व्यक्ति का नाम जो है वो 10 कैरेक्टर का होगा, तो ये एरे जो है वो पहले ही 10 कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। डिक्लेयर द नेम एज ए कैरेक्टर एरे, ए स्ट्रिंग वेरिएबल दैट कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 10 कैरेक्टर। ये मैक्सिमम जो होगा वो कैसा होगा, 10 कैरेक्टर का होगा। द सबस्क्रिप्ट शुड बीइंग विद ए नंबर 0, ये क्या होगा, मान के सबस्क्रिप्ट को हम लोग x 0 से भी डेट इज डिनोट कर सकते हैं। टू रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ 5 नंबर, अगर मान के चलिए हमको 5 नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या होगा, इस तरह 35 40 20 57 90 बाय एन एरे वेरिएबल नंबर वी मे डिक्लेयर द एरे वेरिएबल नंबर एज। हम लोग क्या करेंगे, ये पांचों नंबर को हम लोगों को क्या करना है, जो भी 5 नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम लोगों को क्या करना है एरे में डिक्लेयर करना है, तो हम लोग किस तरह करेंगे, ये किस तरह का हमारा नंबर है वो इंटीजर टाइप का है, तो हम लोग इंटीजर में क्या करेंगे, वो इंट नंबर 5, 5 नंबर को स्टोर करना है, तो इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 5 लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।